आखिर क्यों माना जाता है इन्हें महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र। इनसे जुड़ी कुछ पात्रों के बारे में हमने आपको पहले पार्ट में बताया था। अब हम इस वीडियो में कर्ण, भीम, घटोत्कच, भीष्म और कौरव की बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो अभी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छे मित्र थे और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध में लड़े। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके आप ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़े एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। अब बात करते हैं भीम की। महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए, लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कटकादि के थे एवं युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे। भीमसेन के पौराणिक बल का गुणगान पूरे काव्य में किया गया है। जैसे सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है, और ऐसा भी कोई जो गज की सवारी करने में इतना योग्य हो, और बल में तो वे 10,000 हाथियों के समान हैं। युद्ध कला में पारंगत और सक्रिय, जिन्हें यदि क्रोध दिलाया जाए तो कई धृतराष्ट्रों को वे समाप्त कर सकते हैं। सदैव रोषरत और बलवान, युद्ध में तो स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। वनवास काल में इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें बकासुर एवं हिडिंब आदि प्रमुख हैं। एवं अज्ञातवास में विराट नरेश के साले कीचक का वध करके द्रौपदी की रक्षा की। अब बात करते हैं घटोत्कच की। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका सिर घड़े के समान बड़ा होता है, और उनका नाम घटोत्कच रखा जाता है, जो महान बलशाली और मायावी होते हैं। महाभारत के युद्ध में कर्ण के अमोघ अस्त्र के द्वारा मारे जाते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया था। अब बात करेंगे भीष्म की। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की प्रति भक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गांगे, शांतनु, नदीश, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वे ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था, और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। अब बात करेंगे धृतराष्ट्र की। अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद माता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के पास गई। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि वेदव्यास विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों के पास गए और अपनी योगिक शक्तियों से उन्हें पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजे, और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसका पुत्र वैसा ही होगा। तब पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ जन्मांध था। वह जन्मांध पुत्र था धृतराष्ट्र। उनकी नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का महाराज उनके अनुज पांडु को नियुक्त किया गया। पांडु की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के महाराज बने।
धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के सभी अधर्मों का राज्यसभा में साथ दिया, इसीलिए सबसे बड़ा अधर्मी भी धृतराष्ट्र को कहा गया है। धार्मिक और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।